सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम RKSMB के बारे में जो न्यू अपडेट है उसके बारे में जानेंगे। तो सूचना ये है कि निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का जो आदेश है उसके तहत किया यह जाना है कि RKSMB के स्टाफ समीक्षा बैठक दिनांक 13 फरवरी 2023 को आयोजित की जानी है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या बिंदुओं पे स्टाफ की रिव्यू मीटिंग ली जानी है, उन पे क्या चर्चा और सुधार के लिए क्या क्या प्रयत्न किए जाने हैं, तो उस सब के बारे में अपने जानेंगे। तो उपयुक्त विषय अंतर्गत राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत विभाग द्वारा विद्यार्थियों की दक्षता सुधार हेतु अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। इस हेतु वर्कबुकों के माध्यम से दक्षता आधारित शिक्षण के पश्चात करवाए गए RKSMB के आकलनों के परिणाम सुधार हेतु प्रत्येक विद्यालय में मेगा PTM की तर्ज पर प्रतिमाह अकादमिक विषय आधारित यानी कि प्रतिमाह ये बैठक आयोजित की जानी है, और जिसमें चर्चा का बिंदु ये रहेगा कि राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम और उसमें भी बच्चों का जो शैक्षिक स्तर है, बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए स्टार है, और अभिभावकों और जो स्टाफ है शिक्षकों के द्वारा प्राप्त किए गए कॉइन्स है, इन पे चर्चा की जानी है। तो प्रथम बिंदु इसमें कौन सा है? विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर कक्षावार विषयवार तथा दक्षतावार चर्चा। तो विद्यार्थियों के RKSMB के आकलन में प्रदर्शन पर कक्षावार विषयवार व दक्षतावार चर्चा की जानी है। इसके लिए संस्था प्रधान तथा PEO को उनके शाला दर्पण लॉगिन पर RKSMB के ऐप टैब में अधीनस्थ विद्यालयों के कक्षावार विद्यार्थीवार दक्षता प्रदर्शन सूची उपलब्ध करवाई गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो विषय अध्यापक है उनके साथ चर्चा की जाएगी। साथ ही कक्षा 3 से 8 के हिंदी, अंग्रेजी और गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों के RKSMB के शिक्षक ऐप पर भी विद्यार्थियों का दक्षतावार प्रदर्शन उपलब्ध है। तो कहने का तात्पर्य यही है इसमें कि बच्चों के शैक्षिक स्तर के बारे में या जो आकलन जो हुआ है उनके परिणाम के बारे में चर्चा की जाएगी। दूसरी बात ये इसमें निकल के आ रही है कि विद्यार्थियों की वर्कबुक जांच की स्थिति। तो जो विद्यार्थी जो स्तर कक्षा स्तर से कम के हैं तो उनके लिए दोबारा RKSMB के ऐप में टास्क जो दिए गए हैं तो उनको पूर्ण करवाना है तथा दिनांक सहित जांच भी किया जाना है तथा उसमें टिप्पणी भी की जानी है कि बच्चे ने ये कर लिया या नहीं किया। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 है RKSMB के आकलन के डेटा की समीक्षा करना व इस समीक्षा के आधार पर दक्षताओं की पहचान करना। इस हेतु शिक्षकों को ऐप पर विद्यार्थियों की दक्षता प्रदर्शन का कक्षावार विषयवार रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई है। शिक्षक एक पर आकलनों में निर्धारित दक्षताओं में अपनी कक्षा की स्थिति देख सकते हैं। साथ ही उन्हें यह पता लग सकेगा कि किस दक्षता में उनके अधिकांश विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं। तो यानी कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चों की है, जिन बिंदुओं में कॉमन बच्चे हैं कि इन बिंदुओं पे बच्चों की पकड़ कम है या समझ कम है, तो उन्हें दोबारा पढ़ाया जाना आवश्यक है। विद्यार्थी दक्षता प्रदर्शन सूची को भी ऐप के माध्यम से डाउनलोड करके और हम इसमें दोनों का मिलान करके या इस प्रकार से उनकी जो कमियां हैं बच्चों में, जो जो बिंदुओं में उनके प्रदर्शन में थोड़ी सी गिरावट है, तो उसको हम सुधार करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 है दक्षताओं में सुधार हेतु शिक्षकों के साथ अकादमिक योजना बनाकर उसकी अनवरत समीक्षा करना। शाला दर्पण मॉड्यूल पर PEO तथा संस्था प्रधान के लिए RKSMB के टैब में विद्यालयवार, कक्षावार, विद्यार्थीवार स्टार आधारित प्रदर्शन रिपोर्ट के साथ ही प्रत्येक शिक्षक द्वारा अर्जित मेडल्स व सिक्कों की रिपोर्ट भी अग्रानुसार उपलब्ध करवाई गई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि राजस्थान सरकार की ये फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है RKSMB के, और निदेशक महोदय स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसको अपने नियमित रूप से प्रत्येक शिक्षक का यह दायित्व है बनता है कि यह कार्य रोजाना करे। ऐप के माध्यम से जो जो उसमें दिशा निर्देश आते हैं बच्चों को पढ़ाना और कॉइन्स अर्जित करना। एक माह में 4 सप्ताह है और प्रति सप्ताह एक शिक्षक अधिकतम 100 कॉइन्स अर्जित कर सकता है। तो कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन अर्जित करें ताकि आपके काम को ऐप पे दर्शाया जा सके और आपके काम की पुष्टि हो सके कि हाँ मैंने इन दिनों में ये कार्य किया है। 5 नंबर बिंदु है प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत विशेषताओं तथा वैचारिक समझ को केंद्रित करने के लिए शिक्षकों को अभिप्रेरित करना। तो RKSMB के शिक्षक ऐप पर प्रत्येक विद्यार्थी के दक्षतावार प्रदर्शन में रही कमियों के आधार पर सुझावात्मक वीडियो तथा करणीय सुझाव सुझाए गए। यानी कि जो विद्यार्थी जिन बिंदुओं में कमजोर है तो उनके लिए आगे जो दक्षता आधारित
कौशल में उनकी वृद्धि की जानी है तो इसमें क्या किया जाना है कि बच्चों को पहले वर्कबुक कार्यपत्रक बता दिए जाएंगे कि इन कार्यपत्रकों को पढ़ाया जाए। साथ ही साथ उसमें ऐप में वीडियो भी सजेस्ट किए गए कि ये वीडियो आप बच्चों को दिखाएं ताकि उन्हें समझने में थोड़ी सी आसानी हो सके। बिंदु नंबर 6 है गतिविधि आधारित शिक्षण की समीक्षा। प्रत्येक संस्था प्रधान या पीईओ का यह दायित्व है कि वे समीक्षा करें कि उनके अधीनस्थ विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को दक्षता सुधार के लिए किन किन माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। किसी भी गतिविधि को समझाने के लिए शिक्षक द्वारा किस प्रकार की ABL किट को उपयोग में लाया जा रहा है, यानी कि टीचिंग लर्निंग एड्स है, इनका आप उपयोग कर सकते हो। बच्चों को समझाना है चाहे कैसे भी समझाया जाए, मोबाइल के माध्यम से, टीचिंग लर्निंग ऐड के माध्यम से या इस प्रकार से भी। 7 नंबर बिंदु है शिक्षकों द्वारा RKSMB के ऐप के उपयोग व इसके माध्यम से अर्जित किए गए सिक्कों तथा मेडल्स पर चर्चा करना। तो बिंदु नंबर 7 यह बोलता है कि ये जो ऐप है RKSMB के, तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा कहने का मतलब है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन आप उपयोग करें और इसमें कॉइन्स अर्जित करें, और जो कॉइन्स है वही आपके प्रदर्शन को दिखाएगा, शो करेगा। और यही बात आई है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि शिक्षक प्रति सप्ताह 100 सिक्के अर्जित कर सकते हैं। साथ ही कार्य पूर्णता पर सिक्के व मेडल्स भी प्रदान किए जाते हैं। ऐप पर पंचायत लीडर बोर्ड देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपकी पंचायत में सर्वाधिक सिक्के किसने प्राप्त किए हैं। और इसके साथ ही साथ क्या है कि संस्था प्रधानों को भी शाला दर्पण लॉगिन पर उनके विद्यालय के शिक्षकों के सिक्के तथा मेडल्स की संख्यात्मक रिपोर्ट भी वो जान सकते हैं। इसके बाद में प्रत्येक स्टाफ मीटिंग से पूर्व संस्था प्रधान या पीईओ साधारण के माध्यम से विद्यालय वार शिक्षकों की मेडल व सिक्कों की रिपोर्ट डाउनलोड कर उनकी समीक्षा करें तथा उन्हें अधिक सिक्के व मेडल्स अर्जित करने हेतु प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। संसाधन क्या चाहिए? प्रभावी SRM आयोजित करने के लिए स्टाफ रिव्यू मीटिंग, SRM का तात्पर्य है स्टाफ रिव्यू मीटिंग करने के लिए क्या ये मीटिंग आयोजित करने के लिए सामग्री और वीडियो के साथ विस्तृत PDF विभाग द्वारा पीईओ के साथ साझा किया जाएगा। राज्य के सभी शिक्षकों की खातिर एक मॉडल RKSMB के SRM वीडियो भी साझा किया जाएगा जिसमें पीईओ अपने स्कूलों में एक सफल SRM आयोजित करने के लिए विचार ले सकते हैं, यानी कि एक वीडियो के माध्यम से सुझाव दिया जाएगा कि आप इस प्रकार से SRM स्टाफ रिव्यू मीटिंग का आयोजन कर सकते हैं। निगरानी फॉर्म है, सभी पीईओ को निगरानी फॉर्म भरना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। SRM के संचालन की निगरानी राज्य द्वारा की जाएगी और इसे बैठक के बाद करने की आवश्यकता है। इनकी निगरानी फॉर्म है वो जो आपके पीईओ साहब द्वारा भरा जाना है। और अंतिम है फीडबैक फॉर्म। विभाग पीईओ के लिए एक फीडबैक फॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं जिसका उपयोग प्रतिक्रिया देने, प्रश्न पूछने और RKSMB के कार्यक्रम के सुझाव देने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए पीईओ से अनुरोध है कि वे फीडबैक फॉर्म भरने के लिए समय निकालें जिसे साझा किया जाएगा और इसका उपयोग समग्र रूप से RKSMB को बेहतर बनाने के साधन के रूप में किया जा सके। यह फीडबैक फॉर्म WhatsApp ग्रुप पर शेयर किया जाएगा। उक्त अनुसार मासिक स्टाफ बैठक के आयोजन की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है और ये मासिक बैठक का आयोजन है वो दिनांक 13 फरवरी 2022 को किया जाना है। धन्यवाद।